कन्हैया कुमार पर चप्पल मारने वाले व्यक्ति को रंगदारी मांगने के मामले में सरमा गांव से पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अलसी प्रखंड एक नज़र। लखीसराय जिले के तितरहट थाना क्षेत्र अंतर्गत सरमा गांव से चंदन कुमार गोरे को रंगदारी मांगे जाने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि चंदन कुमार गोरे नेता कन्हैया कुमार पर चप्पल मारने के बाद मशहूर हुआ था, जिसके बाद वह राजनीति में अपना कदम जमाने की कोशिश में लगा था। गिरफ्तारी मामले में चंदन कुमार गोरे ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर फंसाने का आरोप लगाते हुए जमकर कोसा और कहा कि मेरी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, जेल जाने से मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं। सुनिए इस संदर्भ में चंदन कुमार गोरे ने और क्या कुछ कहा। मुद्दे को लेकर गिरफ्तारी हुई है। हम 5 दिन तक लखीसराय जिला समाहरणालय में भूख हड़ताल किए थे गिरती शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। हमारे विद्यालय में न बढ़िया मध्याह्न भोजन मिलता था बच्चे को, और नहीं तो शौचालय की व्यवस्था था, जो कि 8 क्लास में जो बच्ची अगर मध्य विद्यालय में पढ़ती है तो कोई बच्ची नहीं रहती, अगर उसके लिए शौचालय का व्यवस्था ना हो तो ये बहुत दुख की बात है। इसीलिए हम विरोध में धरना प्रदर्शन किए थे। और सचिव जबकि डीओ साहब जांच में गए वहाँ पे तो पाए एकदम हकीकत में कि सचिव और हेडमास्टर के मिली भगत से बच्चे का फर्जी नामांकन होने के बाद उस सचिव का चुनाव वहाँ पे हुआ, और उसके बाद में उन दोनों के मिली भगत से हमारे ऊपर 50,000 का रंगदारी का केस किया गया कि चंदन कुमार गोरे हमसे रंगदारी मांगा है, इसीलिए हमारा गिरफ्तारी हुआ है। यही कहेंगे कि देखिए ना सरकार का कितना लचर व्यवस्था है। जो व्यक्ति शिक्षा व्यवस्था के लिए भूख हड़ताल करे और उस व्यक्ति के हाथ में इतना सुंदर हथकड़ी प्रशासनिक विभाग का आ जाए तो क्या बीतेगा बताइए। कोई युवा आगे बढ़ के हिम्मत करेगा कि फिर से मतलब कि कोई सिस्टम सुधारने की बात नहीं कर सकता है। जब हम जैसे लोगों को इतना परेशानी हो रहा है तो और बेचारा चाह करके भी क्या कर लेंगे वो। यहाँ राजनीति इतना है, अगर आप किसी सत्ता के पक्ष में हैं तो अगर आप उसका विरोध कर रहे हैं, चाहे वो गलत कितना भी कर ले, आप उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूर मान लीजिए कि जिस दिन यह हथकड़ी से हमें न्याय मिलेगा प्रशासनिक विभाग से, हम फिर आकर के जिला समाहरणालय में पहले दिन जेल से छूटते के साथ में हम धरना देंगे, और सारा डीओ साहब हो चाहे डीपीओ साहब हो, जितना भी हो, सबका बात किया हुआ कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। जिस तरह से हमें आश्वासन दिए थे और हमें न्याय नहीं मिला और उससे पहले मेरे हाथ में हथकड़ी लग गया, तो हम एकदम निश्चित है कि फिर आते के साथ भूख हड़ताल करेंगे। तो क्या लगता है ये साजिश है, ये गिरफ्तारी एकदम साजिश है। तो ये गिरफ्तारी एकदम साजिश। जबकि डीओ साहब वहाँ जांच में गए, डीपीओ साहब, तो वहाँ एकदम साफ रजिस्टर में पाए कि फर्जी नामांकन तरीके से विद्यालय का सचिव है, और हेडमास्टर और सचिव के माध्यम से हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। बताइए 50,000 का रंगदारी हम मांग करके क्या करेंगे। 50,000 से तो ज्यादा हम गरीबों को दान कर दिए अपने कमाए हुए पैसे से। 4 साल से हम यहाँ समाज के बीच में, लोग के बीच में घूम घूम करके दुख सुख में रहते हैं। गोरे जी, कुल मिलाकर कहा जाए कि जिस आप बच्चों के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिस भूख हड़ताल पर बैठे थे, उसी भूख हड़ताल को जो है सो लोग ढाल बनाकर दूसरे एंगल से इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल इस्तेमाल का। यहाँ तो साफ है कि अगर आप सत्ता के खिलाफ जाइएगा तो आपके ऊपर होगा। मुखिया जो है ना, मुखिया आप गांव में पता कीजिए ना, घूम घूम करके लोगों पे झूठा SC/ST एक्ट करवाता है, जुर्माना वसूलता है। हमसे भी कह रहा था कि इतना पैसा देगा तो तुम्हारा केस मैनेज करवा देंगे। अरे तेरा बाप क्या औकात है जो उतना हमसे ले लेगा। हम जुर्माना देने चलते हैं, हम तो लोगों को दान करते हैं उतना पैसा, तुम हमसे जुर्माना क्या लेगा। और जिस दिन हथकड़ी से न्याय हमको मिलेगा, हम अगले दिन फिर भूख हड़ताल पर आएंगे। हमको किसी से डर नहीं लगता है। हम रोज अपना जान हथेली पर लेके घूमते, समाज के बीच रहते हैं, लोगों का भलाई करते थे, किसी से हमको क्यों डरना है। और एक चीज बोल देते, जितने भी हमारे खिलाफ में साजिश में रचते आए हैं ना, जितने भी नेता हैं, अगर कोई सोच रहे होंगे अपने आप को कि हम बच जाएंगे तो एक एक करके पोल खोलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका सबूत मेरे पास नहीं है, सिर्फ समय का इंतजार कर लीजिए। जिस दिन आएंगे हम, तब तक आपको चैन से जीने दे रहे थे, सिस्टम से आप बचते भाग रहे थे, जब तक हम परेशान थे। जब हमको खुद न्याय मिल जाएगा तो फिर आप कहाँ जाइएगा। आपको एकदम कटघरा में खड़ा करेंगे, चाहे जिस मैटर में हो। हम आपको भागने नहीं देंगे। भ्रष्टाचार जितना किए सारा एक एक पैसा वसूल करके सरकार को वापस कर। हमने हर वक्त गलत का विरोध किया है। अगर हम जैसे नौजवान आज गलत तरीके से यहाँ फंस जाएंगे तो अगला किसी युवा का हिम्मत नहीं होगा कि वो किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ आवाज उठा सके। और कोई सत्ता में रह करके भ्रष्ट करते रहे और उसके खिलाफ कोई ना बोले तो ये मर्दानगी होती है। नामर्दों का किताब लिखा जाएगा अगर इतना सब लोग चुप रह गए तो।
धन्यवाद। हमें भरोसा है हमें न्याय मिलेगा और उन नामर्दों को भी हम कोर्ट में खड़ा करेंगे। जैसे आज मेरे हाथ में हथकड़ी है, कल तुम्हारे हाथ में हथकड़ी रहेगा, कोई नहीं बचाएगा न्यायालय से तुमको। न्यायालय का चक्कर तुमको भी लगाना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत ईमानदार हैं, भरोसा है, चाहे पंकज सर हो चाहे रोशन सर हो, तो उम्मीद है या गजेंद्र सर हो जो थाना प्रभारी हैं, ईमानदारी दिखाएंगे, हमको न्याय दिलवाएंगे, क्योंकि इन्हीं के सहयोग से सब कुछ होता है। हम शिक्षा व्यवस्था सुधार हो मेरे विद्यालय में, इसलिए हम भूख हड़ताल किए थे 5 दिन तक, जिसमें नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा जी आए थे अनशन तुड़वाने के लिए। लेकिन सचिव जो कि हमारे गांव के मुखिया हैं, उनके पत्नी 13 साल से जबरदस्ती लाठी के दम पे वहाँ सचिव थी, कोई किसी को बोलने का हिम्मत नहीं होता था। फिर भी शिक्षा व्यवस्था में इतना गिरावट होने के चलते और विद्यालय में शौचालय का व्यवस्था नहीं था, उसके विरोध में हमने 5 दिन तक भूख हड़ताल किया। और सचिव जो हैं उनके पति मुखिया, उनके इशारे पर हेडमास्टर साहब हमारे ऊपर 50,000 रंगदारी का केस करते हैं, बोलते हैं कि हमसे 50,000 रंगदारी मांगा। बताइए, हेडमास्टर साहब जब खुद दोषी हैं और उसमें 100 कागज जो डीओ सर के द्वारा वहाँ पे जांच किया गया था, उसमें साफ साफ लिखा है कि सचिव और हेडमास्टर के फर्जी तरीके से मिली भगत से मतलब कि बच्चे का नामांकन हुआ और उसमें मतलब कि गलत तरीके से सचिव पद का चुनाव किया गया। फिर आपकी गिरफ्तारी क्यों की गई है, इसको लेकर क्या? इसीलिए कि मतलब कि हेडमास्टर और सचिव के दोनों मिली भगत से हमारे ऊपर केस किया गया कि हमसे 50,000 का रंगदारी मांगा। बताइए ना कि जो 50,000 रुपया समाज को हम दान कर देते हैं, किसी गरीब को सहयोग कर देते हैं, तो हम उस हेडमास्टर से 50,000 का रंगदारी क्यों मांगने जाएंगे? इसीलिए मेरा गिरफ्तारी हुआ है। क्या लगता है ये? देखिए, प्रशासन पे और न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। कोई अगर झूठा मुकदमा कर दे तो कोर्ट का तो चक्कर लगाना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है, परेशान नहीं हुआ भी है। बाकी देखिए आगे क्या होता है। जिला बीपी जांच